हर साल वैशाख कृष्ण पक्ष की तिथि को वरूथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहते हैं कि एकादशी के दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वरूथनी एकादशी व्रत के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी परेशानी और आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार वरूथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। विशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई 2024 को रात 11:24 से और वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 मई 2024 को रात 8:38 पर। उदया तिथि के आधार पर वरूथनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। वरूथनी एकादशी व्रत की पूजा का समय 4 मई 2024 को सुबह 7:18 से लेकर सुबह 8:58 तक रहेगा। यह समय पूजा के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। इस समय पूजा करना अत्यंत ही शुभ होगा। वरूथनी एकादशी व्रत का पारण समय जान लेते हैं। 5 मई 2024 को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 8:17 तक वरूथनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 5 मई 2024 दिन रविवार को सूर्योदय के बाद इस उपवास का पारण किया जाएगा। पारण करते समय इस बात का ध्यान दें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर लें। द्वादशी के दिन पारण को नजरअंदाज करना पाप करने के समान माना गया है। इसके साथ ही हरिवासर के दौरान उपवास को नहीं खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है, यानी द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई समय बीतने के बाद पारण हो सकता है। एकादशी व्रत करने का नियम बहुत ही सख्त होता है, जिसमें व्रत करने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्योदय तक उपवास रखना पड़ता है। यह व्रत किसी भी लिंग या किसी भी आयु का व्यक्ति स्वेच्छा से रख सकता है। एकादशी व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को 10वीं तिथि के दिन से कुछ जरूरी नियमों का पालन जरूरी बताया गया है। 10वीं के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह दांत साफ करने के लिए लकड़ी का दातुन इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को लेकर चबा लें और अपनी उंगली से कंठ को साफ कर लें। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु एकादशी के दिन आप इन वस्तुओं और मसालों का प्रयोग अपने व्रत के भोजन में कर सकते हैं। इस दिन आप ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा, नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि एकादशी व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। कुछ व्यक्ति यह व्रत बिना पानी पिए संपन्न करते हैं, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जैसे एकादशी तिथि को वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का वृक्ष हो। बाल नहीं कटवाने चाहिए, कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिन हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित होता है। किसी का दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। मन में किसी प्रकार का विकार भी नहीं आने देना चाहिए। के अनुसार किसी भी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने निषेध होते हैं। कहते हैं कि एकादशी और रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही जल अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और इस दिन उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप तुलसी के पत्तों को 10वीं तिथि के दिन ही तोड़कर रख लें।
वरुथनी एकादशी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर गंगा नदी में या घर पर नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े धारण करें। संभव हो तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप जलाकर भगवान को फूल अर्पित करें और उसके बाद कथा श्रवण करें, आरती करें, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें। हम आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।